तो चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आज बसों की सौगात मिलने वाली है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। 114 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही क्षेत्र राजधानी एक्सप्रेस बसों को रवाना करेंगे और बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय राजधानी एक्सप्रेस बस सेवाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत। हमारा पथ लो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में, हमारा हर पग विकास का है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन हम लोग अब तालियों से स्वागत हो। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। परिवहन निगम की देश की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री वेंकटेश्वर लू जी, पोस्ट मास्टर जनरल श्री विवेक तक्ष जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। एक शानदार यात्रा के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुगम और आसान यात्रा के लिए विगत 50 वर्षों से जिस यात्रा को आपने प्रारंभ किया है, आज वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे परिवहन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्णिम लोगो भी परिवहन विभाग ने अपना जारी किया है। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का पहला वर्ष है। यह देश आगामी 25 वर्षों की जिन यात्राओं को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, जिन संकल्पों, जिन जज्बों को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है, उस प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा को सजोए हुए एक नई शानदार यात्रा के लिए आगे कार्य कर रहा है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने, जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन दो बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम की बेड़े में 5000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की
सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और दूसरा, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हम सब जानते हैं ये महामारी पूरी दुनिया को पस्त कर दी थी। 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लागू हुआ इस महामारी से बचाव के लिए, तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की ओर चल दिए थे। दिल्ली बॉर्डर पर, अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की भीड़ लग गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। क्या होगा, एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ, यानी 25 को लॉकडाउन लगा और 27-28 में दृश्य सड़कों पर मंजर देखने को मिल रहा था। तब मैंने इमरजेंसी में परिवहन निगम की ही बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके मैंने कहा, भाई आपके पास कितनी बसें हैं? परिवहन निगम ने कहा कि हमारे पास 12 से 14 हजार की बसेस का बेड़ा है, हमें सुविधा मिलेगी, हम तत्काल इस कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैंने कहा फिर देर मत करो। और देखते ही देखते परिवहन निगम के चालक, परिचालक, परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण अगले 12 घंटे के अंदर अपने पूरे बेड़े के साथ गाजियाबाद में, सहारनपुर में, आगरा में, झांसी में और अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, वहां पर एकत्र होकर के हरेक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था। जब व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा था, उस समय परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी अपनी जान की परवाह के बगैर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के लगभग 40 लाख तो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और 60 लाख बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर उत्तर प्रदेश की ओर से जाकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां सभी जगह के लोग थे। 1 करोड़ श्रद्धालुओं, 1 करोड़ नागरिकों को, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने, पुलिस, होमगार्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। दुनिया ने उसकी सराहना की कि देखिए संकट के समय किस जज्बे के साथ काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अद्भुत कार्य था। और वही कार्यक्रम उसके उसी दौरान हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे मंजर देखने को मिल रहे थे। कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को सुरक्षित वहां से लाना। हमने 500 बसें भेजी थी परिवहन निगम की कोटा। हमारे चालक परिचालक गए, उन बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। 15,000 बच्चे थे वहां। लगभग 4,500 बच्चे उत्तराखंड के थे। उसका अपना एक संदेश था कि संकट के समय हम अपने नागरिकों के साथ में हैं। और उस संदेश ने आपकी इस यात्रा को और स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दिया है। और आज जब यहां पर हम कार्य कर रहे थे, अभी हमारे परिवहन मंत्री कह रहे थे कि उनके प्रमुख सचिव लोक ही नहीं परलोक की बात भी करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि लोक की अच्छी यात्रा वे कराएं, परलोक की चिंता मत करें। क्योंकि व्यक्ति परिवहन निगम की बसेज में लोक की यात्रा के लिए निकलता है। और होली के अवसर पर एक सौगात आप दे रहे हैं।
150 नई बसेज आई हैं। पिछली बार हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की थी, परिवहन निगम ने बसेज दी, और सबसे अच्छी बात की ये बसेज परिवहन निगम के ही वर्कशॉप में बन रही है। ये बड़ी बात है, हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। पुरानी जो बसेज हो चुकी हैं, 10 साल पुरानी बसेज अगर हैं, उनको स्क्रैप की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में 1000 नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को, और पहली बार इतना पैसा अलग से मिल रहा। कुंभ को छोड़ करके इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं, और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए। और ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आपने संकट के समय उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के साथ आप खड़े रहे, इसलिए हमें अपने बजट से पैसा देने में कोई संकोच भी नहीं हुआ, क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती है, उसके लिए हमें सब तैयार होना होता है। और सब कुछ आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, स्केल भी है और स्किल भी है, ये सब आपके पास है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी सामर्थ्य का एहसास हमेशा कराना। इस सामर्थ्य का एहसास लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, हड़ताल के लिए नहीं, अराजकता पैदा करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को राहत देने के लिए इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और ये सचमुच आज अच्छा है कि 75 जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा। और सच्चाई तो ये होगी कि बलिया को जोड़ने के लिए परिवहन मंत्री जी ने रास्ता निकाला होगा, तो इसके लिए आखिर बलिया सीधे तो कोई उड़ के जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए इसी बहाने सभी 75 जनपदों को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन अच्छा प्रयास है, ये अच्छी बस सेवा आप दीजिए और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। 75 बस सेवा आज शुरू होने जा रही 75 जनपदों के लिए। होली के अवसर पर परिवहन निगम को पहले ही हम लोगों ने कहा था कि भीड़ भाड़ हो रही है बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स पर, अगर हम अच्छी बस सेवा दे देते हैं तो उसका लाभ होगा लोगों को, कॉमन मैन को उसका लाभ होगा। आसानी से लोग अपने घर में जा सकते हैं, अपना पर्व और त्योहार मनाने के लिए आसानी से लोग जाएंगे। होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, यही तो आयोजन होते हैं जब व्यक्ति अपने घरों में जाकर के अपने सगे संबंधियों से मिल लेता है। और उस समय अगर सरकार उसमें थोड़ा बहुत उनकी यात्रा को सुगम बनाने में थोड़ा योगदान दे सकता है तो देना चाहिए। रक्षाबंधन के समय परिवहन निगम माताओं और बहनों को फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसको लोग बहुत अच्छे ढंग से, बहुत पॉजिटिव उसमें लेते हैं। और यह सेवा हमें अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छी सेवा देंगे, लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम इसमें नए नए मॉडल उठाने चाहिए। 1 लाख राजस्व गांव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी 1 लाख गांवों में परिवहन निगम अगर चाहें तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है, बेहतर सेवा दे सकता है। 1 लाख गांवों को, कुछ को परिवहन निगम और कुछ पे पीपीपी मोड पर अनुबंधित बसेज के माध्यम से उन गांवों को सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब जगह आप 50 सीटर बसेज ही भेजें, कुछ जगह 30 सीटर बसेज भेजिए, 20 सीटर बसेज भेजिए, जोड़िए। किसी यात्री के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, आसान हो, हर व्यक्ति अपने गांव से अपने शहर की तरफ जा सके और शहर से गांव की तरफ भी आसानी से जा सके। अगर गांव से कोई सामान उसे लेकर के शहर की तरफ आना है, सब्जी मार्केट तक पहुंचाना है, आपकी सेवा उनकी सेवा के लिए तैयार हो। अगर अपना कोई सामान जिसको मार्केट की तरफ ले जाना चाहता है, आपकी सेवा उसके लिए तैयार दिखाई दे।
और आप इसके माध्यम से जगह जगह छोटे छोटे परिवहन निगम अगर इसमें सहयोग करें, पर्यटन विभाग के साथ मिल जाएं, राजस्व विभाग के साथ बात करें, कहीं पर अच्छे ढाबा बने, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलें, अच्छे होटल बने, लोग जाएं, उनका उपयोग करें। आप मान के चलिए 1 लाख स्थानों पर आप ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। पीपीपी मोड पर बस अड्डों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तत्काल आगे बढ़नी चाहिए। 5 को कल किया है, लेकिन इसको तेजी लाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले उसका वास्ता पड़ता है बस स्टैंड पर। बस अच्छी हो, साफ सुथरी हो। हम अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करें इस बात के लिए। एक चालक है, उसका काम केवल आकर के स्टीयरिंग पे बैठना नहीं होना चाहिए। एक परिचालक है, वो केवल आकर के केवल टिकट ना काटें। हम पहले आए, देखें, वह बस हमारे लिए धर्मस्थल जैसा पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका का आधार बन रही है। दर्जनों लोगों की सुरक्षा का आधार बन रही है, उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उसकी सफाई करें। उसको पहले से, अगर बस 8 बजे चलनी है तो 1 घंटे पहले आकर के हम पूरा उसकी फिटनेस चेक कर लें, देख लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को करेंगे, देखेंगे, और कोई भी अगर टूट फूट हुई है तो तत्काल उसकी मरम्मत भी कर लें। आपके पास अपनी वर्कशॉप है। मैं एक बार एक राज्य में गया था, दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश के बाहर, तो उस बस की केवल बॉडी थी, एक भी ग्लास नहीं था। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा ऐसे क्यों? आज आप जो है कम से कम इसी बहाने हवा आ जाती है इससे। तो हमने कहा ग्लास क्यों? कोई एक भी शीशा नहीं था। लोगों ने उसको अपना उसका हिस्सा बनाया हुआ है। ठीक नहीं है। देखिए, एक नागरिक की सुरक्षा, अगर कोई गिरी जाए, कोई बच्चा ही नीचे झांकते हुए तेज स्पीड के दौरान नीचे गिर जाए, क्या स्थिति होगी? हमें उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों के ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही चालक परिचालक का मेडिकल फिटनेस, ये नियमित क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं, उनके साथ एक MOU परिवहन निगम को करना चाहिए और इस बात के लिए विभाग के साथ करना चाहिए कि नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल्स में या उनके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उनकी नियमित हेल्थ चेकअप की व्यवस्था हो और उसमें तत्काल उसकी सूचना आपके पास भी हो। जैसे आपने यहां राही ऐप बनाया है बस बुकिंग के लिए, उसको हम ऐसे ही व्यवस्था भी दें कि किस चालक, किस परिचालक का मेडिकल फिटनेस ठीक है, जो बस चलाने लायक नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन स्टीयरिंग पे बैठे अंदाजे से गाड़ी चलाई जा रही है। अंदाजे से गृहस्थी तो चलाई जा सकती है, लेकिन बस नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि वो फिर दूसरी यात्रा, प्रमुख सचिव वाली यात्रा हो वो पहुंचा ही देगा। तो उस यात्रा से हमें बचना होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहां पर 75 बस सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अवसर है आपके पास। स्वर्ण जयंती के अवसर पर डाक टिकट के लिए मैं डाक विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अच्छा डाक टिकट उन्होंने यहां पर परिवहन निगम की दिया है और 1 लाख गांवों को परिवहन निगम की बसेज या उनके अनुबंधित बसेज के माध्यम से जोड़ने के लक्ष्य के साथ हमें काम करना होगा। हर जनपद में, हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर 350 से अधिक तहसीलें हैं, 825 विकासखंड हैं, 762 नगर निकाय हैं यूपी के अंदर। इन सबको बस सेवा के साथ आप जोड़ दीजिए। 1 लाख राजस्व गांव हैं, इनको बस सेवा के साथ जोड़ दीजिए। आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं,
आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा, लेकिन इसके लिए निर्णय लेकर के समयबद्ध कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये बसेज आज जो दिखाई दे रही है, ये समयबद्ध निर्णय का ही परिणाम है कि परिवहन निगम ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, तेजी के साथ उसको एक अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। होली के अवसर पर जनता को इससे सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर परिवहन निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेशवासियों को 75 राजधानी बस सेवा प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामना के साथ मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम इस विस्तार को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और संक्षिप्त धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री वेंकटेश्वर लूज साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे। नई बसें अब सड़कों पर उत्तर प्रदेश परिवहन की जो नई बसें हैं वो नजर आएंगी, क्योंकि 114 से करीब 115 बसें ऐसी हैं जिनको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि यूपी के विकास में अब तक क्या कुछ किए गए हैं मुख्यमंत्री बता रहे थे। इतना ही नहीं, आज के समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी ज्यादा बदल चुकी है। सड़कों से लेकर परिवहन से लेकर यात्रियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर भी मुख्यमंत्री प्रकाश डालते हुए नजर आए। तो पीपीपी मोड पर बस अड्डे विकसित भी किए जाएंगे। चालक और परिचालक को प्रशिक्षित करने की बात की जा रही है ताकि कोई समस्या ना हो, जो यात्री है उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। यात्रा से पहले जो भी वाहन है उनकी फिटनेस की चेकिंग होगी, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये बसें जो हैं वो सड़कों पर रफ्तार भरेंगी। फिटनेस टेस्ट के बाद अगर फेल हो जाता है कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी अगर फेल हो जाती है तो ऐसे में रजिस्ट्रेशंस भी नहीं हो पाएंगे और उन गाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यूपी में 1 लाख राजस्व गांव हैं और ट्रिपल पी मोड पर बस अड्डे विकसित करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। राजीव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कितने देर का बस वक्त बचा है जब हरी झंडी दिखा देंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि संबोधन हो गया है? तो राजीव से संपर्क में पारा दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 1000 बसों के लिए 400 करोड़ रुपए जो है रखे गए हैं और ऐसे में सबसे पहले आज जो है यूपी को 115 नई बसों का तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। 76 राजधानी में वो कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी भी बनेगी और साथ ही एक तरह से परिवहन विभाग की ओर से भी जो इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है उसकी भी सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। राजीव, एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कितने देर का बस वक्त बचा है जब हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री और वो मंजर हम देखेंगे जब 115 बसें एक के बाद एक निकलेंगी और सड़कों पर रफ्तार भरेंगी? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 115 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें से 76 बसें राजधानी सेवा की हैं और 39 जो बसें हैं वो साधारण बस सेवा की हैं। तो कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश की जनता को होली के पूर्व 115 नई बसों की सौगात मिलेगी। आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा जो बीते दिनों कोरोना काल में अहम भूमिका निभाई गई, कुंभ के दौरान भूमिका निभाई गई, उसका स्वागत किया और इसी के चलते मौजूदा बजट में जो अभी कल बजट सत्र खत्म हुआ उसमें 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने के लिए भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा बसों का संचालन किया जाता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी 1 लाख राजस्व गांवों को भी बस सेवा से जोड़ने का सुझाव दिया और साथ ही साथ जो परिवहन निगम के जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनका नियमित मेडिकल कराया जाए ताकि जो लगातार दुर्घटनाएं होती है उन पर भी अंकुश लगाया जाए, उसके लिए भी निर्देश दिया और मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी परिवहन निगम के साथ एमओयू करने का निर्देश दिया। आप देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार है और कुछ ही मिनटों बाद आप देख सकते हैं कि जो ये बसें हैं ये मुख्यमंत्री के सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री
दया शंकर सिंह इस वक्त हरी झंडी दिखाकर। बिल्कुल राजीव, तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लखनऊ से, जहां हरी झंडी दिखाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 115 बसों को नजर आ रहे हैं। विकास की ये नई रफ्तार है और उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम इस वक्त मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए ये वो बस उत्तर प्रदेश परिवहन जिसमें कि 115 बसें आज जिन्हें हरी झंडी दिखाई जा रही है, और ये सीधी तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि आखिर एक के बाद एक वो बसें जो अब सड़कों पर नजर आएंगी और तमाम जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए, उन्हें कोई समस्याएं ना हो आने जाने में। जितनी भी बसें पुरानी हो चुकी हैं उनसे कोई भी घटना ज्यादा ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए आज ये हरी झंडी दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश के लिए। अब कहीं से भी आना जाना बहुत आसान हो सकता है। अब लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, अगर कहीं जाना है तो बस से जो लोग बचते थे, जिन्हें समस्याएं होती थी, अब वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि ये नई बसें हैं। फिटनेस टेस्ट इनका हो चुका है, अब ये सड़कों पर नजर आएंगी रफ्तार भरते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। राजीव, हम कह सकते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं वो उत्तर प्रदेश तक ही नहीं रहती है, बल्कि अन्य जगहों पर भी जाती हैं, तमाम यात्री आना जाना करते हैं, तो ये अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर है। सीमा है वो कई राज्यों से जुड़ती है, चाहे वो उत्तराखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। तो ऐसे में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को भी इन बसों का लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में आने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो राजधानी सेवा की बसें हैं ये काफी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं और इसमें अगर अब तक आप देखते थे कि टिकट के लिए आपको कैश देना पड़ता था, लेकिन इन बसों में आप डिजिटल के जरिए भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज रंगों के त्योहार होली के मौके पर उससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता को इन बसों की सौगात दी गई है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरान और बेहतर सेवाएं देने की भी उम्मीद जताई है। और आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा, चाहे कोरोना काल हो या फिर कुंभ हो, और जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, बने रहिए।